पश्चिमी भारत के एक पवित्र स्थान पर सोलर एनर्जी की मदद से भारत की सबसे बड़ी किचन्स में से एक को चलाया जाता है। इस किचन की शुरुआत 19वीं सदी में एक फकीर की वजह से हुई, जिसे अब 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। डिश पर पड़ने वाली सारी धूप एक हीट एक्सचेंजर पर रिफ्लेक्ट की जाती है। लकड़ी को यहाँ लगाने से ये जलना शुरू हो गई। दिस इज द पावर ऑफ सन। इस किचन को सोलर रेडिएशन से चलाया जाता है। हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ का बना खाना खाते हैं और ये भारत के सबसे बड़े सोलर पावर्ड किचन्स में से एक है। हमारा फूड एस्टिमेट क्राउड के ऊपर डिपेंड होता है। जब ज्यादा क्राउड रहता है तो 70 से 80 हजार लोग एक दिन में खाना खाते हैं। यहाँ बात सिर्फ आध्यात्म और पूजा की नहीं है, बल्कि पेट पूजा की भी है। ये है मेगा किचन श्री साईं प्रसादालय का। धरती पर सूरज की धूप की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा से भरी किरणें सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर धरती तक आती हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का स्रोत है। ये मात्रा कुदरत के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए काफी ज्यादा है। अब क्योंकि ये अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो इससे हमारी आज की आधुनिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ट्रॉपिकल इलाके में होने से और अच्छी धूप के कारण भारत इस कुदरती ऊर्जा का पूरा फायदा उठा सकता है, खासकर उन जगहों पर जो उसके इक्वेटोरियल जोन में आती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण की ओर है शिरडी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इसकी शोहरत की असली वजह ये नहीं है। जो मन्नत लेके भक्त यहाँ आता है उसकी मन्नत पूरी होती है और सब मनोकामना पूरी होती है। इसलिए शिरडी में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। अपने दिलों में गहरी आस्था लिए ये भक्त शिरडी के पावन स्थल पर आ पहुँचते हैं, अपने साईं बाबा की बस एक झलक देखने के लिए। बाबा 19वीं सदी के एक चमत्कारी महापुरुष थे और उनके करोड़ों भक्त उन्हें यहाँ का संत मानते हैं। बाबा जब शिरडी क्षेत्र में आए तो फकीर वेश में आए थे। ना उनका माँ और पिताजी का पता है, न जात पात, न कोई ही मालूम नहीं किसी को, और बाबा ने बताया भी नहीं है। आज शिरडी में साईं बाबा के मंदिर के द्वार पर उनके भक्त न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि दुनिया भर से आते हैं। हम लोग हैदराबाद से आए हैं। मैं मुंबई से आया। मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। हम पुणे से आए हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में हम शिरडी में होंगे। हम करीब 300-400 मेंबर्स इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे आते हुए यहाँ लगभग 30 साल हो गए और ये सब साईं बाबा में श्रद्धा ही है जो मुझे यहाँ पर खींच लाती है। कई लोग साईं बाबा को चमत्कारी महापुरुष मानते हैं और कई लोगों के लिए बाबा के उपदेशों में इंसानों को दान देने के उनके संदेश की अहमियत है। दान में सबसे बढ़िया अन्नदान है, इसीलिए स्वयं बाबा अनाज खिलाते थे और उपदेश भी देते, बोलते बोलते कि अभी सभी भूखों को रोटी देना। साईं बाबा भले ही 19वीं सदी के फकीर रहे हो, पर उनका संदेश आज 21वीं सदी में भी माना जाता है। शिरडी का श्री साईं प्रसादालय। ये श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित एक कम्युनिटी डाइनिंग हॉल है। इस प्रसादालय में हर रोज साईं बाबा के करीब 30,000 से 40,000 भक्त भोजन ग्रहण करते हैं। इस मेगा किचन को ऊर्जा से चलाने के लिए इस प्रसादालय ने एक ऐसे स्रोत को अपनाया है जो न सिर्फ बेशुमार है, बल्कि यहाँ के चमत्कारी संत के सिद्धांतों से भी मेल खाता है। हमसे कहा गया कि उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कुदरती हो। एक कहानी भी है जिसमें साईं बाबा ने दिए जलाए थे, वो भी पानी से, और इसीलिए उनके लिए ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक था। ये उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा था। ये चमकती हुई छत प्रसादालय और सोलर एनर्जी एक्सपर्ट दीपक गढ़िया की मिलीजुली कोशिशों और तालमेल का नतीजा है। इन्हें साईं बाबा के आध्यात्मिक उसूलों पर बनाया गया है, जिन्हें विज्ञान के सिद्धांतों की मदद से पूरा किया गया है।
ये बस एक बेसिक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के कर्व लेंस से सूरज की ऊर्जा को फोकस किया जाता है और फिर कॉन्सेंट्रेटेड हीट से कागज को जला दिया जाता है। अगर इस हीट से पानी को भाप बनाया जाए तो उसे कई कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना पकाने के लिए भी। और छत पर लगे 73 डिशेस खास इसी काम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप जो देख रहे हैं वो 16 स्क्वायर मीटर की डिश है। इसमें ऐसे 380 मिरर्स हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पावर ऑफ सन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, मान लीजिए इस रिसीवर पर 120 सूरजों की शक्ति है और ये देखिए ये एक लकड़ी है और आप जानते ही हैं कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे एक पेपर को जलाते थे, वैसे ही अभी आप यहाँ पर पावर ऑफ सन देखेंगे। मैं इस लकड़ी को यहाँ पर रखूंगा। मान लीजिए आपको इसको यहाँ से जलाना है तो अभी इतनी सनलाइट नहीं है और जैसे ही आप इसके पास जाते जाएंगे तो ये ब्राइट होता जाएगा और यहाँ आते ही ये आपको व्हाइट लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। और अब देखिए ये लकड़ी जलने लगी। इस फोकस में टेम्परेचर है 550 डिग्री सेंटीग्रेड और आप देख सकते हैं कि जैसे ही धूप यहाँ पर पड़ती है ये जलने लगती है। तो ये है पावर ऑफ सन। सोलर पावर्ड स्टीम कुकिंग सिस्टम को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है जो प्रसादालय के किचन के ठीक ऊपर हैं। तो ये सब काम कैसे करता है? सारी डिशेस को कतारों में लगाया जाता है और उनमें से हर एक रिसीवर तक सोलर एनर्जी पहुंचाते हैं। पानी का स्रोत ठीक उसके ऊपर है। मेरे पीछे इसे कहते हैं हेडर। यह है स्टीम हेडर या एक हेडर पाइप। इसे आधा भरा गया है तो आप देख सकते हैं कि इसका लेवल यहां तक है। ग्रेविटी की वजह से पानी पाइप में आता है और फिर रिसीवर के अंदर बहता है और फिर हाई टेम्परेचर की वजह से पानी भाप में बदल जाता है और पाइप के जरिए सीधे किचन में चला जाता है। कितनी स्टीम बनती है? करीब 3500 किलोग्राम जब दिन भर अच्छी धूप खिली हो। सोलर सिस्टम को ऑन करने के बाद भाप से प्रेशर बनने लगता है और जब ये होता है नीचे किचन में लजीज खाना बनाने की तैयारी शुरू होती है। सुबह 7 बजे से किचन स्टाफ कुछ देर बाद की जाने वाली सर्विस की तैयारी में लगा है। वर्कर्स दिन के जरूरी इंग्रेडिएंट्स को ट्रॉली में निकालते हैं, जैसे कि आटा, अनाज, मसाले और सब्जियां। 120 से भी ज्यादा वर्कर्स साथ मिलकर खाना पकने से पहले सब्जियों को काटते, पीसते और मिक्स करते हैं। आज का काम है, आज 150 साफ किलो से सब्जी लगी। 6 पातेला सब्जी, एक पातेले के अंदर 100 किलो सब्जी बैठता है। 2 आधे घंटे में तो होना ही मांगता है जल्दी। क्यों? तो 9:30 बजे तो हल चालू होता है ना। खाना परोसे जाने में अब ज्यादा देर नहीं है और इस सोलर पावर्ड मेगा किचन में जबरदस्त हलचल शुरू होगी। भारत के पश्चिम में शिरडी नाम के पवित्र स्थल पर ये है श्री साईं प्रसादालय। यहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में भंडारा खाने आते हैं, जो 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु साईं बाबा के सिद्धांतों पर चलाया जा रहा है। आज साईं बाबा की सेवा की भावना प्रसादालय के मेगा किचन में देखने को मिलती है। न सिर्फ किचन के अंदर बल्कि उसकी छत पर भी। ये भारत के सबसे बड़े सोलर पावर्ड स्टीम कुकिंग सिस्टम्स में से एक है, जिसे दीपक गढ़िया की गाइडेंस में कई टीम्स ने डिजाइन किया है। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने में करीब 1 साल का वक्त लगा और ये खास शिरडी के लिए बनाया गया है। अगर आप यहाँ देखें तो पाएंगे कि डिशेज एक स्टैंड से जुड़ी हैं। अब जरा स्टैंड के एंगल को देखिए। यही शिरडी का लैटिट्यूड है और इस वजह से हम शिरडी के इस इलाके पर पड़ने वाली सूरज की सारी किरणें इस रिसीवर पर फोकस कर पाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम इसी स्टैंड को ले जाते हैं मुंबई, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि मुंबई का लैटिट्यूड अलग है और जिस एंगल पर सूरज की किरणें पड़ती हैं वो भी अलग है। जब साल 2009 में इसे पहली बार शुरू किया गया, तब ये पूरे भारत में अपने किस्म का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड सिस्टम था। इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, लेकिन ये कुछ और तोड़ने का खतरा भी साथ ले आया। हर डिश का वजन करीब 500 किलो है और अगर इस वजन को 73 गुना कर दें, तो सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। मतलब ये है कि छत पर 40 टन का मेटालिक स्ट्रक्चर रखना। हमें बिल्डिंग की सेफ्टी भी ध्यान में रखनी थी। हमें लोड को इस तरह ट्रांसफर करना था कि वो टेरेस पर कोई
खतरा पैदा ना करे या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। हमें हवा का भी ध्यान रखना था क्योंकि हम जहां हैं वहां तूफान आते रहते हैं। हर डिश 16 स्क्वायर मीटर की है, सेल की तरह, इसलिए इसे विंड लोड को सहने के लिए डिजाइन किया गया। इस सिस्टम को इंस्टॉल किए हुए 6 साल बीत गए हैं और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। आज सोलर एनर्जी नीचे मेगा किचन में कई अहम कामों के लिए ऊर्जा देती है, खासकर बॉइलिंग सेक्शन में, जहां बड़े बड़े पतीलों में अनाज और चावल पकने का इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक से चलाने की जिम्मेदारी कुछ कुक्स की है और उनमें से एक है साईं बाबा के भक्त के प्रहलाद। मैं तो ये मानता हूँ कि साई डेवोटीज की सर्विस ही साईं बाबा की सर्विस है। प्रहलाद करीब 10 साल से कुक के तौर पर काम कर रहे हैं और वो इस बात का अंदाजा लगाने में माहिर हो गए हैं कि दिन भर में कितना खाना बनाना जरूरी होगा। हमारा फूड एस्टिमेट क्राउड के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि थर्सडे को, सैटरडे, संडे को शिरडी में ज्यादा भीड़ रहता है साई डेवोटीज का, उस दिन ज्यादा खाना बनाना पड़ता है। जब ज्यादा क्राउड रहता है तो 70 से 80 हजार लोग एक दिन में खाना खाते हैं उत्सव के समय। और ऐसे में किचन सेटअप को स्केल अप करना जरूरी है। फ्लोर पर 6 बड़े पतीले हैं जिनमें करीब 100 किलो सब्जियां पकाई जा सकती हैं। एक तरफ पतीलों में सब्जी बन रही है और उसी वक्त दूसरे सेक्शन में मैकेनाइज्ड मिल्स में गेहूं पिस रहा है। ऐसा साईं बाबा की याद में किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि वो गेहूं पीसते हुए चमत्कार करते थे। शिरडी क्षेत्र में हादसा आया तो बहुत बीमार पड़ने लगे लोग, तो बाबा ने उसके ऊपर उपाय किया कि जो पत्थर का जो अपना चक्की था उसके ऊपर गेहूं पीस कर जो आटा बनाया गया, वो आटा सब बॉर्डर में डाल दिया और शिरडी क्षेत्र से महामारी चली गई। और वहीं बाबा ने बहुत बड़ा पहला चमत्कार किया। तर्कवादियों ने ये बताया कि बाबा जब गेहूं डालते थे और पीसते थे तो यही तरीका है कि भक्तों के जो पाप हैं, भक्तों के दुख है, वो दूर भगाने के लिए उनके पाप भरण कर वो बाहर फेंक देते थे। आज गेहूं पीसने के काम का मुआयना एडिशनल सुपरिंटेंडेंट विजय सिंकर जैसे साईं भक्त कर रहे हैं। बाबा खुद और अपने हाथों से गेहूं पीस के भक्त लोगों को खुद खाना खिलाते थे बना के। तो उसी हिसाब से आज तक ये ऐसे चलते रहा है कि अभी खाली टेक्निकल डेवलपमेंट होने की वजह से अभी ये जो फ्लोर मिल्स वगैरह बने हैं जो आप देख रहे हैं, करीब 5000 से 6000 किलो आटा लेकर रोटियां बनाई जाती हैं। इस मशीन की रोटी बनाने की जो कैपेसिटी वो 1 घंटे के अंदर 2000 रोटी बनती है। लगभग सिर्फ 3 घंटों में 5 मशीनें करीब 30,000 रोटियां बना देती हैं। किचन में सभी बिल्कुल व्यस्त हैं क्योंकि कुछ ही देर में बड़ी तादाद में लोग प्रसाद खाने आएंगे। श्रद्धालु लोग काउंटर्स पर कतार में खड़े होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ऊपर छत पर तेज धूप है। 16 डिशेस पाइपलाइंस के जरिए किचन तक हाई प्रेशर स्टीम भेज रही हैं और खाना बस तैयार है। और अब दरवाजे खोलने का वक्त हो गया है। भारत में शिरडी साईं बाबा के भक्तों के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। साईं बाबा 19वीं सदी के फकीर थे जिनके करोड़ों भक्त हैं। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ सपरिवार। हर साल तो एक बार तो निश्चित तौर पे आते हैं और कभी कभी 2 बार भी आ जाते हैं और मन में लालसा रखते हैं। जब हमने लालसा रखी है, बाबा ने हमारी लालसा पूरी की है। साईं बाबा अन्नदान में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो हमेशा जरूरतमंदों को और श्रद्धापूर्ण लोगों को खाना खिलाने की सीख देते थे।
और ये प्रथा आज भी श्री साईं प्रसादालय में जारी है, जिसके किचन्स में औसतन हर रोज करीब 40,000 श्रद्धालुओं के लिए खाना बनता है। यहाँ जो खाते हैं उसका एक स्वाद जो है वो अलग टाइप का टेस्ट आता है और बड़ा अच्छे से पेट मतलब पूरा भर जाता है, अच्छा लगता है, काफी अच्छा एहसास लगता है। आप ये जाएंगे खाना खाने, बिल्कुल जाएंगे, सब परिवार जाएंगे। ऐसे विजिटर्स के लिए तैयार रहते हुए प्रसादालय का किचन सुबह 7 बजे से ही खाना पकाने की तैयारी कर रहा है। सुबह 10 बजे डाइनिंग हॉल में खाना परोसना शुरू होता है। यहाँ की जो भक्त लोगों के बैठने की कैपेसिटी वो एक टाइम में 3,600 लोग बैठ के प्रसाद भोजन का लाभ ले सकते हैं और इसमें एक दिन में कम से कम 35,000 से 40,000 तक भक्त लोग प्रसाद भोजन का लाभ लेते हैं। फेस्टिवल ओकेजन्स में कम से कम उनकी संख्या 80,000 से 1 लाख तक होती है। एक इंसान के लिए सिर्फ 5 से 10 रुपयों की कीमत पर भक्तों के लिए ये खाना बेशकीमती है। इसे प्रसाद माना जाता है, जिसमें परम पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद है। बाबा का मध्याह्न आरती, बाबा का धूप आरती, इसको जो नैवेद्य दिखाया जाता है वो शेष नैवेद्य सभी बाबा के प्रसादालय में जो सब्जी बनती है उसे में डालकर मिला जाता है और वो मिलकर सबको कण कण में प्रसाद मिलता है। इसलिए भक्तों का मानना है कि हम बाबा का प्रसाद लेते हैं और बाबा भक्तों के पेट भराते हैं। खाना प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, इसलिए हमेशा आते हैं कि साईं बाबा का प्रसाद है करके। खाना टेस्टी एंड हेल्दी भी होता है, ऐसे ज्यादा ऑयली स्पाइसी ये सब नहीं रहता है इसमें, और बाकी ये लोग सब हाइजीनिक मेंटेन करके बनाते हैं। सुबह से ही डाइनिंग हॉल में लगातार आने वाली भक्तों की भीड़ को खाना परोसा जाता है। ऊपर छत पर सोलर पावर्ड स्टीम कुकिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि काम बिल्कुल ना रुके। हर डिश एक सनफ्लावर की तरह है, जो सूरज की हर मूवमेंट पर नजर रखते हुए इस बात का ख्याल रखती है कि जब तक धूप है तब तक वो भाप बनाती रहे। सुबह के समय ये फेस करते हैं ईस्ट को जब सूरज उगता है, और फिर दिन के दौरान सूरज के साथ घूमते हुए ये जाते हैं पहले साउथ और फिर वेस्ट को। तो अभी इस वक्त बात करते हुए डिश की पोजीशन है वेस्ट फेसिंग द सन, और जब सूरज डूब जाएगा तो डिश रुक जाएगी। एक मेगा किचन का सोलर पावर पर निर्भर रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक परेशानी भी है। जब खिली धूप ना हो तब क्या होगा? हमें अपने सिस्टम को मौजूदा बॉयलर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ा। जब धूप रहेगी तो सोलर स्टीम चलेगा, और अगर धूप ना हो तो बॉयलर्स ऑटोमेटिकली चलते हैं और उसी क्वालिटी की वही भाप देते हैं, लेकिन फ्यूल की मदद से। प्रसादालय का बैकअप सिस्टम एलपीजी फ्यूल पर चलता है। ये न सिर्फ सुबह सुबह के वक्त बहुत काम आता है, बल्कि उन दिनों में भी जब खिली धूप नहीं होती है। कुदरत के दायरे में रहने के बावजूद सोलर पावर ने इस मेगा किचन को मेगा सेविंग्स करने की सहूलियत दी है। प्रसादालय हर साल लगभग 29 लाख रुपयों की बचत कर पाता है। मतलब एक ही दिन में इतनी एलपीजी की बचत है कि एक छोटे परिवार की रसोई के लिए 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए काफी है। लेकिन इस मेगा किचन के लिए सोलर एनर्जी अपनाने की सिर्फ यही वजह नहीं है। एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूल का इस्तेमाल न करके एनवायरमेंट को पोल्यूशन फ्री किया जा रहा है। सैकड़ों लोग जो शिरडी आते हैं वो यहाँ का सिस्टम देखते हैं, और यहाँ आकर खाना खाने वाला हर साईं भक्त सोलर पावर के गुण गाने लगता है। मैं पिछले 4 साल से रेगुलरली शिरडी आ रहा हूँ, और तभी से मैं प्रसादालय में बना खाना ही खाता आ रहा हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या आपको पता है इसे सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है 22,000 ISO का। हर गुजरते साल के साथ शिरडी के श्री साईं प्रसादालय में आने वाले भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, और पूरी तरह सोलर होने के सिर्फ 6 साल के बाद अब इसकी क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है। ये जो किचन है ये हमें और अपूरा पड़ सकता है।
इसलिए और हमें एक हाथ किचन बनाने की 1-2-3 साल के अंदर जरूरत पड़ेगी। इस सिस्टम पर काम करने वाला क्रू भी अपग्रेडिंग चाहता है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे हम सोलर एनर्जी को स्टोर भी कर पाएंगे। लंबे अरसे तक काम करने के लिए निरंतर फ्यूल सप्लाई का होना एक मेगा किचन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ उन हजारों लोगों को खाना खिलाने की नहीं है जो डाइनिंग हॉल में आते हैं, बल्कि उन तक पहुँचने की भी है जो नहीं आ पाते हैं। भक्तों के लिए किचन में एक खास किस्म की मिठाई तैयार होती है जिसे लड्डू कहते हैं। ये बेसन, चीनी और शुद्ध देसी घी का एक रिच मिक्स है। हर रोज शिरडी के मंदिर के काउंटर्स पर 1 लाख से भी ज्यादा लड्डू बांटे जाते हैं। इन्हें दिव्य प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। अब श्रद्धालु चाहे खाना प्रसादालय के बाहर खाएं या फिर अंदर, किचन की यही कोशिश रहती है कि वो साईं बाबा के अन्नदान के उपदेश को पूरी तरह निभाए। अच्छा खाना उसका सेवन जब भक्त लोग करते हैं तो जाते समय कम से कम आशीर्वाद तो ऐसा देके जाते हैं, उनके चेहरे के अंदर जो प्रसन्नता दिखती है वो बहुत अलग होती है। और इसीलिए प्रसादालय के पतीले तब तक खाना पकाते रहेंगे और उसकी डिशेस तब तक घूमती रहेंगी जब तक साईं बाबा के भक्तों के दिलों में उनके प्रति आस्था का दिया जलता रहेगा।